शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अक्सर चर्चा में रहते हैं। बीते कुछ महीने से वो गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करवाने के लिए पूरे देश की यात्रा कर रहे हैं। 2 दिन पहले ही वो मथुरा पहुंचे थे। यहाँ पर उन्होंने गौ ध्वज स्थापना के बाद उन्होंने पत्रकारों से बात भी की। स्वामी ने पीएम मोदी पर निराशा जताई है और निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के 2 चेहरे सामने आए हैं। एक चेहरा तो ये है कि उनके आवाज में गाय है और वो गाय से दुलार करते हुए नजर आ रहे हैं, मगर एक चेहरा और भी सामने आया है। वो ये है कि इंटरनेट के माध्यम से पता चला है कि भारत गौमांस निर्यात में विश्व के दूसरे नंबर पर पाया गया है। आखिर सच्चाई क्या है? किसी भी इंसान का एक चेहरा हो सकता है। हम ये मांग करते हैं कि पीएम मोदी अपना एक चेहरा सामने लाए। बिल्कुल, ये ब्रज से अगर आवाज नहीं उठेगी तो कहां से उठेगी। हमको बड़ी प्रसन्नता है कि ब्रज के संतों ने समवेत होकर के इस बारे में प्रस्ताव पारित किया है और देश को बताया है। प्रधानमंत्री लगातार मन की बात कर रहे हैं। आज भी उन्होंने क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री मन की बात कर रहे हैं। आज भी मन की बात की है और उन्होंने भाई उनके मन की बात भी अच्छी है। वो हमारे प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं। वो जब करते हैं हम लोग सब सुनते हैं, लेकिन हम देशवासियों के मन की बात वो कब सुनेंगे। हम देशवासियों के मन की बात यह है कि गाय हमारी माता है और आप उसको काट करके बेचना और उसके लिए आप अनुमति दे रहे हो, ये हम लोगों को ठीक नहीं लग रहा है। तो देशवासियों की मन की बात को प्रधानमंत्री जी सुने और अपने मन की बात हमको साफ करें। उनके 2 चित्र हम लोगों के सामने आए हैं। एक, उनके घर में आप लोगों के माध्यम से हमको पता चला है कि उनके पूजा घर में गाय गई है। वहाँ पर उन्होंने उसको शॉल ओढ़ाया है, वहाँ पर चुनरी ओढ़ाई है, माला पहनाया है, गोद में लेकर के उसको दुलार रहे हैं, पुचकार रहे हैं। एक चेहरा उनका आपके माध्यम से हमको ये दिखाई दिया है। और दूसरा चेहरा ये है कि भारत जब डाटा निकाल करके देखते हैं इंटरनेट पर तो पता चलता है कि भारत विश्व में दूसरे नंबर पर आ गया गौमांस का निर्यात करने वाले देशों में। तो एक तरफ गौमांस को निर्यात करने का बढ़ावा उनके कार्यकाल में मिल रहा है और एक तरफ गाय की पूजा आरती हो रही है। ये 2 तरह के चेहरे नहीं होते हैं किसी का भी चेहरा एक ही हो सकता है। तो हमको अब ये जानना है कि उनका असली चेहरा कौन सा है, वो गाय की पूजा करने वाला कि गौमांस के निर्यात को बढ़ावा देने वाला। उन्होंने आरएसएस ने इसका समर्थन किया है कि एक हिंदू एकजुट रहेगा तो संगठित रहेगा, बचा रहेगा, अगर बट गए तो कट जाएंगे। बात यह है कि बट गए तो कट गए, जो भी आपको कहना है, आप शब्दावली जो भी कहें, ये जरूर है कि देश में एकता होनी चाहिए। अब देश में एकता बनाने के लिए आपके पास फार्मूला क्या है? आप कहते हैं बटो मत, बटेंगे तो कटेंगे। पहली बात तो यह है कि बटेंगे तो कटेंगे। बटेंगे तो ये बटेंगे जो क्रिया प्रयोग की जा रही है, ये भविष्यकाल की क्रिया है। इसका मतलब है कि अभी बटे नहीं हैं, अभी हम एक हैं। जब एक हैं तो कौन सा वो कारण है जिसके कारण बट जाएंगे? तो बटेंगे क्रिया जो है ये भविष्यकाल की क्रिया है। इसका मतलब कि अभी हम बटे नहीं हैं, लेकिन बटने की संभावना है। तो कौन से कारण है जिसके कारण हम बट जाने वाले हैं, इस बारे में चर्चा होनी चाहिए।